हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथ। आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और डेफिनेटली ये लेक्चर देखने के बाद डर खत्म हो जाएगा, है ना, फिर इजी लगने लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हुआ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है, और अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें कुछ चीज़ें हम डिनोट कर देंगे कि भैया उनका जो डिनोशन है वो एक ही टाइप का रहेगा। जैसे हम बोले कि ए के जो ए जो वर्टेक्स है उसका एंगल ए बोल रहे हैं, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये सी वर्टेक्स मतलब एंगल सी है। ओके, तो एंगल्स क्या है हमारे पास? एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, तो थ्री एंगल्स हैं। और ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल का मतलब ही हो गया थ्री साइड्स। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड ए है, वी वर्टेक्स के जो अपोजिट में साइड है वो बी है, और वर्टेक्स सी के जो अपोजिट में साइड है वो सी है। तो यहाँ पर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी और स्मॉल सी आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड्स हो गई, और एंगल ए बी सी क्या हो गए? हमारे एंगल हो गए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। हम यहाँ पर इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसा लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम डेल से डिनोट करेंगे। यहाँ पर मतलब जो उसका डिनोट करने का साइन होगा और डेल होगा। डेल लिखा है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं। और सेमी पैरामीटर, वो हो जाएगा आपका एस। और सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इन रेडियस, इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। एक्स रेडियई जो होगी, एक दो तीन, ठीक है, तो उनको हम डिनोट करेंगे एक्स रेडियई को R1, R2 और R3 से। मतलब ए के जो अपोजिट में बन रही है वो R1 है, ठीक है, R1 मतलब अपोजिट टू ए, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं। तो ये कुछ डिनोशन है आपको जो याद रखने पड़ेंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल्स को हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए बी से हम साइड्स को डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल से डिनोट करने वाले हैं, सेमी पैरामीटर ए से। सेमी पैरामीटर इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सर्कम रेडियस कैपिटल आर, इन रेडियस स्मॉल आर। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर हम सारी चीज़ें आगे की डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट जो इसमें रूल है, या फिर फॉर्मूला बोले, रूल 1, साइन लॉ। ठीक है, साइन लॉ ज़्यादा मुझे नहीं लगता प्रूव करने की ज़रूरत है, अभी हमें याद करना है डायरेक्टली। तो ए अपॉन साइन कैपिटल ए इक्वल टू बी अपॉन साइन कैपिटल बी इक्वल टू सी अपॉन साइन कैपिटल सी इक्वल टू 2 कैपिटल आर होता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये साइन लॉ याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। बेसिक फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही बोल सकते हो। ए अपॉन साइन है, ए साइड है और ए एंगल है, तो ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ऑलवेज टू आर होम, या फिर बोले तीनों रेशियो ऑलवेज सेम होंगे। कॉसाइन लॉ, कॉसाइन लॉ में हम अगर कॉस ए पता लगाना चाहेंगे, कॉस ऑफ एंगल ए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमारे पास ट्राइंगल ये बना हुआ है जो आपके पास अभी मैंने बनाया है ये वाला, ठीक है, तो ए एंगल निकाल रहे हैं तो ए के अपोजिट जो साइड है ए वो नेगेटिव में, और जो एडजेसेंट साइड है मतलब वर्टेक्स ए से जो साइड जा रही है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव में। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसकी अपोजिट जो साइड है वो नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, और अगर हम कॉस बी पता लगाने जाएं तो बी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी अपोजिट जो साइड है वो बी हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
और कॉस सी। कॉस सी की बात करें तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, इसके साथ ही tan फॉर्मूला, जैसे एक साइन फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, दूसरा कोसाइन फॉर्मूला, और थर्ड हो गया हमारे पास tan फॉर्मूला। इसको नेपियर्स भी बोलते हैं, एनालॉजी। ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि tan ऑफ, अगर हमने ऐसा निकाला tan ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो उसका फॉर्मूला होगा स्मॉल a माइनस स्मॉल बी अपॉन स्मॉल a प्लस बी। सी और ए आ गया तो ये हो जाएगा b/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया tan फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास। साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला a अपॉन साइन इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। कोसाइन फॉर्मूला, कॉस ए इक्वल टू, अगर ए एंगल आया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस सी आ गया है तो सी माइनस में जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। नेपियर्स एनालॉजी में आप ये देखो कि tan a माइनस बी आया तो एंगल ए और बी आया तो यहाँ पर a माइनस बी और नीचे a प्लस बी एज इट इज। ए और बी यहाँ आ गया तो यहाँ पर c/2 आएगा, बट कॉट में आएगा। tan b माइनस सी डिवाइड बाई 2 आ गया तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, तो हो जाएगा कॉट a/2। यहाँ पर b और c आ गया तो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वही यहाँ पर साइड्स आ रही है। इतना ध्यान, ये हमने साइन लॉ से ही प्रूव किया है ना, दो साइन लॉ को इक्वेट करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया बस और सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, बेसिक फॉर्मूले। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास। ये ट्रायंगल बनाया, ये ए है, बी और सी। ठीक है, तो ये एंगल बी और ये एंगल सी और ये साइड अगर ए है, ठीक है, ये साइड ए है ही ऑब्वियस सी बात, तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये स्मॉल बी साइड है, स्मॉल सी साइड है, तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, बी कॉस सी और सी कॉस बी। बी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, मतलब ए यहाँ पर आया तो ए के अलावा क्या बची, दो एंगल, ए को छोड़ दो तो दो साइड बची, कौन सी, बी और सी, और बी और सी के जो अपोजिट एंगल है वो भी बी और सी है, तो साइड सी एंगल बी, साइड बी तो एंगल सी। ठीक है, बी को हटाया, बी के इक्वल टू में क्या आएगा, बी को छोड़ के क्या बची, ए और सी, तो ए और सी आएंगे, तो ए कॉस सी, सी कॉस ए। सी के इक्वल टू में क्या आएगा, सी को छोड़कर ए कॉस बी और बी कॉस ए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले किसके हो गए, प्रोजेक्शन फॉर्मूले हो गए। पांचवा, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, पहले मैं आपको सारे बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वैसे क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, बेस सपोज मैंने ए ले लिया, ठीक है, तो हाइट क्या आएगी, ये ट्राइंगल है, ठीक है, यही ट्राइंगल है, तो इसमें हाइट क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया, तो अगर ये लेंथ बी है और ये एंगल सी है तो ये कितना आ जाएगा, बी कॉस सी, तो ये कितना, सॉरी बी साइन सी, तो ये कितना आ जाएगा, बी साइन सी। ठीक है, या फिर ये एंगल ले लें बी तो ये सी हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, या फिर ये वाला बेस ले ले तो हाफ सी बी। ठीक है, ए सी, ए बी आ गया, ए सी आ गया, सी बी बचा है तो सी बी साइन है। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, हाफ ए बी उनका एडजेसेंट एंगल, बी सी तो उनका एडजेसेंट एंगल ए, और ए सी तो उनका एडजेसेंट एंगल बी। ठीक है, तो ए सी के साथ बी, ए बी के साथ सी और सी बी के साथ ए, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि हमें बोला जाए, साइन लॉ जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से देखें तो जो ए बी सी के एंगल्स के जो सम है वो कितने हैं,
हमारे पास पाई है, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा पाई होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई इफ ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब हमको बोल दिया जाए कि एक नया ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉमा कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। हमको बोल दी जाए साइड्स किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू के। तो हमें तो ये समझना है कि पहली बात तो एंगल्स का सम कितना आ रहा है, पाई आएगा हमेशा। ए प्लस ए बी सी भी किसी एक ट्राइंगल के एंगल है, और ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू के प्रोपोर्शनल एक और कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड से, ठीक है। तो उस साइड, वो जो ट्राइंगल है उसके एंगल क्या होंगे, जिसकी साइड्स इन के प्रोपोर्शनल है उसके एंगल्स क्या होंगे। ए बी सी किसी एक ट्राइंगल के एंगल है, ये हमें गिवन है, और हमें बोला है कि उस ट्राइंगल के एंगल बताओ जिसकी साइड्स कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हमारी जो साइड्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ए प्रोपोर्शनल टू साइन है, बी प्रोपोर्शनल टू साइन बी, और सी प्रोपोर्शनल टू साइन सी। क्योंकि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू हम कांस्टेंट के ले लेते, तो ए इक्वल टू के साइन है, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी आ जाएगा, कि हटाए तो प्रोपोर्शनल हो गए। तो हमें साइन ही बनाना है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दे, साइन में। पर ध्यान रखें कि सम वापस पाई बाई टू आना चाहिए, तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कॉमा साइन, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू कॉमा साइन, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो साइन ऑफ एंगल बन गया है, तो जो ट्राइंगल के एंगल होंगे वो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू होंगे, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, और पाई बाई टू माइनस सी बाई टू होंगे। पहली चीज तो ये, और ऐसा बोल दिया जाए कि एंगल्स, सॉरी, हाँ, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are proportional to sin 2a कॉमा साइन टू बी कॉमा साइन टू सी, ठीक है। तो हम पहले तो ये देख लें कि ये वाला एंगल का सम हमारे पास कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, आ रहा है पाई बाई टू 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल्स हैं। अभी हम बोले कि साइन के इक्वल ही है भैया, और साइन के प्रोपोर्शनल होता है, और साइन के प्रोपोर्शनल बोला है तो 2a 2b 2c एंगल हो गए। तो भैया 2a 2b 2c एंगल हो गए, तो ट्राइंगल के एंगल का सम तो कितना हो गया, 2 पाई हो गया। 2 पाई थोड़ी ना होता, पाई होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा साइन पाई माइनस टू ए कॉमा साइन पाई माइनस टू बी कॉमा साइन पाई माइनस टू सी। अब इनका सम अगर हम देखें 3 पाई माइनस 2 पाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो एंगल्स क्या हो गए, पाई माइनस टू ए कॉमा पाई माइनस टू बी कॉमा पाई माइनस टू सी, ये एंगल्स होंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो भी साइड्स होगी वो साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होगी हमेशा। तो पहली बात तो साइन में कन्वर्ट करना है, दिमाग में ये चीज सेट कर ली, और साइन में कन्वर्ट करने के साथ ये भी देखना है कि उनका सम भी वापस पाई आना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। ओके, होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी मैंने जो फॉर्मूले आपको बताए, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टैन लॉ और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन बी माइनस सी इंटू बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। ओके, तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को उठाया, और हमने यहाँ पर ये जानते हैं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r की जगह हम ले लेते हैं अभी कांस्टेंट, क्योंकि 2r की जरूरत नहीं, बाकी 2r भी लोगे तो हर बार कोई दिक्कत नहीं, हर बार 2r ही ले लो, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ए इक्वल टू 2r साइन है, बी इक्वल टू 2r साइन बी, और सी इक्वल टू 2r साइन सी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2r साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस 2r साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस 2r साइन सी इंटू साइन
ए माइनस बी, और सब में से 2r कॉमन निकाल लिया, और हमें एक चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, ये पता ही रहता है, ट्राइंगल है तो ABC का एंगल्स का सम तो पाई आने वाला ही है। तो यहाँ पर पुट कर दिया उसको, तो साइन ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा कर कर बता देता हूँ आपको। a इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई माइनस बी प्लस सी, और बोथ साइड साइन ले लेंगे तो साइन a इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो साइन बी प्लस सी। मतलब मैं साइन ए को साइन बी प्लस सी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन बी को मैंने लिख दिया साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो r इंटू कितना हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद आ रहा है, 2 साइन ए साइन बी जब भी हो रहा था तो हमने देखा था कि पहले माइनस आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ दिस माइनस दिस पहले, तो ये हो जाएगा 2c माइनस कॉस, इन दोनों का सम बाद में 2b, प्लस कॉस दिस माइनस दिस 2a पहले माइनस कॉस, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2c बाद में, प्लस कॉस इन दोनों का डिफरेंस 2b माइनस कॉस इन दोनों का सम 2a cos 2a से cos 2a कैंसिल, cos 2b से cos 2b कैंसिल, cos 2c से cos 2 से कैंसिल, 0 इंटू आर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, क्या किया हमने, साइन लॉ का यूज किया। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, और सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, इसकी वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, तो इसको दूसरे पेज पर ले लेते हैं। कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर एक को मैंने एज इट इज रखा सपोज, और एक को मैंने लिख दिया साइन है इनटू साइन बी माइनस सी एज इट इज। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी इंटू साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस, और एक ए की वैल्यू हमने 2r साइन ए पुट की, 2r साइन बी 2r साइन सी, तो 2r सब में से कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वापस क्या लिखा जाएगा, b प्लस सी लिखा जाएगा, तो 2r एज इट इज। इस साइन ए को हम वापस से, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, साइन ए को हम साइन बी प्लस सी लिख पा रहे थे, और ये हो गया था साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो ये ए तो एज इट इज। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको याद हो कभी तो। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस सी बी माइनस ए बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी एज इट इज, प्लस बी एज इट इज। इसको भी क्या लिखा जा सकता है, सी प्लस ए, और साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी इंटू, इसको लिखा जाएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो 2r एज इट इज,
इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन बी प्लस साइन सी से साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल, साइन सी माइनस साइन ए से साइन सी माइनस साइन ए कैंसिल, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, सॉरी प्लस वाले से, सॉरी साइन सी प्लस साइन ए से साइन सी प्लस साइन ए कैंसिल, साइन ए प्लस साइन बी से साइन ए प्लस साइन बी कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा ए इंटू साइन बी, ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ऐसा हो गया। 2r का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए तो एज इट इज रहने देता हूँ। तो 2r साइन बी को कितना लिख सकता हूँ, बी, और 2r साइन सी को कितना लिख सकता हूँ, सी, प्लस बी इंटू, यहाँ पर भी 2r का तो पूरे में मल्टीप्लाई हो, तो 2r साइन सी, सी माइनस ए सिमिलरली, प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो हम देख रहे हैं ए बी माइनस ए बी बी सी और माइनस बी सी और माइनस ए बी और प्लस ए बी सब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 0 हो जाए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी टाइप में, साइन लॉ में, ए इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो आप ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, 2r साइन ए। ओके, इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, इसकी भी पुट कर दो, 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। साइन ए को वापस से क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ बी प्लस सी। आप समझ ही गए, साइन ए को हम साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने उधर कन्वर्ट करके बता ही दिया था आपको। कॉस ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2r तो कैंसिल हो गया, साइन बी प्लस साइन सी लगा देंगे तो 2 साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन कॉस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई, तो b माइनस सी डिवाइड बाई 2 से b माइनस सी डिवाइड बाई, इसको लिख दिया 2 साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 2 साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 से b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा साइन ऑफ, सॉरी इसको लिख देंगे साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, कॉस बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 को भी और कन्वर्ट कर दिया वहाँ पर, कॉस ऑफ बी प्लस सी को लिख दिया पाई माइनस ए और डिवाइड बाई 2 अलग अलग कर दिया, तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन ए बाई 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर इस टाइप के हर क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया, साइन लॉ यूज़ किया। तो इस तरह से तो साइन लॉ यूज़ कर लेंगे। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपसे पूछा हो ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी है, द ट्राइंगल कैन बी का मतलब होता है जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी बताना है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 2r साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2r साइन बी इंटू कॉस बी। 2r से 2r कैंसिल या r से r कैंसिल, साइन 2a इक्वल टू साइन 2b आ गया। तो 2a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला अगर लगा दूं, वैसे ज़रूरत नहीं, एक तो 2b और 2a इक्वल टू पाई माइनस 2b, ये दो आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू b आ सकता है एक तो। ठीक है, और a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 आ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो 2 पाई प्लस 2b होगा, वैसा पॉसिबल नहीं होगा कि दो एंगल का डिफरेंस 2 पाई आ जाए, ऐसा तो ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो कितनी आएगी, पाई आएगी, ये तो फिक्स ही है। ठीक है, तो इसलिए इसके आगे का जनरल फॉर्मूला चलेगा नहीं। जैसे हमने एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 2b लिख दिया, 2a इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 2b, एन की वैल्यू एक बार 0 पुट किया गया, एन की वैल्यू 1 पुट किया गया, 2 पुट करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो दो, तो हमने बोला कि भैया आइसोसेलेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और राइट एंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमसे बोला है कि कैन बी, अगर हमसे बोलता है कि यहाँ पर द ट्राइंगल इज ऑब्लिक आर, ऐसा आ जाता, इज ऑब्लिक आर। अगर इज ऑब्लिक आर आता तो हम बोलते सिर्फ आइसोसेलेस और राइट एंगल, ये समझने वाली बात है यहाँ पर। और हमसे बोला कैन बी, तो हमने बोला कि ए इक्वल टू बी तो आ गया, सी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हो भी सकता है सी इनके इक्वल और नहीं भी हो सकता है।
तो कैन बी में तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लगाएंगे, बट अगर इज ऑब्लिक आर बोला होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को टिक नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों चीजें होती है, बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैन भी बोला है मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो हमने बोला आइसोसेलेस है, थर्ड एंगल इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को टिक करेंगे। बट यहाँ पर आता है इज ऑब्लिक आर, मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो एग्जैक्टली तो भैया आइसोसेलेस होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो फिर हम ए और सी को टिक करते हैं। ठीक है, तो ये बात का बड़ा ध्यान रखना है ना, ये एक टर्म है लैंग्वेज में जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गलतियां होने के बहुत चांसेस होते हैं, 3 आंसर सही की जगह 2 ही आंसर सही करके आए। ठीक है, और आपको ज्यादा कंफ्यूजन तो आजकल पार्शियल मार्किंग होती है, जो एग्जैक्टली हो रहा हो वही कर आ जाना, बट ध्यान रखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैन बी का मतलब जो जो पॉसिबल वेज है सब। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला, इफ बेस एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 22.5, एंगल बी इज 22.5 एंड 112.5, एंगल सी इज 112.5, देन फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल सी ऑब्ट्यूज है ना, उसका ध्यान रखना है हमें थोड़ा सा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसके हिसाब से बना लेते हैं। ये भैया ये बना गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर बोला है कि ये बी है, ये सी, सॉरी सी, ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल बी, जो बी एंगल है वो है 22.5 डिग्री, एंगल सी है 112.5 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। बी के अपोजिट को हम साइड बी मान लेते हैं, और ए के अपोजिट जो इसको हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, और बी सी के अपोजिट जो साइड है वो सी हो गई। ठीक है, स्मॉल सी, और हमें इन टर्म ऑफ ए आंसर करना है ना, बी सी की टर्म में आंसर करना है। एल्टीट्यूड क्या होगा, ये वाला एल्टीट्यूड होगा, यहाँ से बेस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये एल्टीट्यूड हो गया सपोज। ठीक है, ये एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले तो इसी पे फोकस किया जाए कि ये है क्या, तो हमने एल्टीट्यूड ये 112.5 है, तो ये हो जाएगा 67.5, 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ए डी बोल देता हूँ इसको, तो ए डी कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड हमें निकालना भी ए डी है ना, एल्टीट्यूड जिसका बेस बी सी है वो वाला एल्टीट्यूड निकालना है, तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी साइन, बी साइन 67.5 डिग्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भैया ए डी की वैल्यू तो बी साइन 67.5 डिग्री हो गई, और बट हमें इन टर्म ऑफ बी नहीं चाहिए, हमें इन टर्म ऑफ ए आंसर चाहिए, मतलब बी सी की टर्म में आंसर चाहिए, ए की वैल्यू बी सी है ना, तो हमें इन टर्म ऑफ बी सी आंसर बोला जा रहा है यहाँ पर, तो हम बी की वैल्यू निकालने फोकस करते, तो यहाँ पे साइन डॉल लगा देते, हम बोलते कि बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी कितना 22.5 डिग्री इक्वल टू ए अपॉन साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन साइन 45, 1/√2, तो ये √2 ऊपर चले गया, ओके, इंटू साइन 22.5, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू पुट करने के बाद √2 ए साइन 22.5 इंटू साइन 67.5 को लिखा जा सकता है कॉस 22.5, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √2 एज इट इज, ए एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा साइन 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 2 ए मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/2 ए की वैल्यू कितनी है बी सी, हमें इन टर्म ऑफ बी सी आंसर करना था, तो 1/2 बी सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ। ओके, सो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड है फ्रॉम ए से जो एल्टीट्यूड डाला है, एंड गिवन बी ग्रेटर देन सी, एंगल बी सी से बड़ा एंगल है, एंगल सी इक्वल टू 23 गिवन है, ए डी इक्वल टू ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी, फाइंड एंगल बी। ओके, तो एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले, कोई सा भी ट्राइंगल बना लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया ए बी सी, ए से एक एल्टीट्यूड डालना है ना। अभी वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें नहीं पता ट्राइंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, वैसे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ऑब्ट्यूज ही होगा,
पर नन ऑफ दिस भी है। तो चलो हमने नॉर्मल ही ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि हमें ऐसा समझ में नहीं आता डायरेक्ट क्वेश्चन देख के कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है एक्यूट है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल नॉर्मल बना लो, आंसर सेम ही आएगा। ऑब्ट्यूज होगा तो अपने आप बी की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब ये बी के अपोजिट साइड ये बी है, सी के अपोजिट साइड सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, और ये एंगल ए है, ये पूरी लेंथ ए है, ठीक है। और जो AD होगा, AD को भी अब इसी की टर्म में निकालें तो AD की जो वैल्यू है हमारे पास, AD इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये 23 पता है, ठीक है। तो इसको अभी तो ऐसे लिख लेता हूँ, B sin C लिख लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल C है और ये हमारे पास जो लेंथ है वो B है, तो जो परपेंडिकुलर है वो B sin C हो जाएगा। तो AD की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, B sin C इक्वल टू ABC। तो A तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, इंटू B, तो B से कैंसिल हो जाएगा इसलिए उसको भी ऐसे रहने देता हूँ। C को चलो 2R sin C लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कर लिया, ठीक है। अब नीचे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, उसको भी लिख दिया 2R, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर वो बाहर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, ऐसा हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ से B कैंसिल हो गया, साइन C से साइन C कैंसिल हो गया, और ये जो पूरी वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमारे पास बचा 1 इक्वल टू A अपॉन 2R से 2R भी कैंसिल, तो एक 2R बच गया मान लो, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास साइन B प्लस सी स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C कितना हो जाएगा, साइन B प्लस सी इंटू साइन B माइनस सी, और इसको भी हमने लिख दिया 2R साइन है, चलो। तो 2R साइन, 2R से 2R कैंसिल, और साइन B प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए लिखा जा सकता है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारे पास साइन ऑफ B माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो B माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, 90 डिग्री कर दिया। तो B की वैल्यू हमारे पास होगी 90 डिग्री प्लस 23, तो कितना हो जाएगा 113 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल B हमारे पास कितना आ जाएगा, 113 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया B। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सोचा जा सकता है, बड़ी कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ पे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 cos C अपॉन C इक्वल टू A अपॉन बी सी प्लस B अपॉन C गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A फाइंड करना है, तो सीधे ही cos A cos B cos C की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। तो 2 हमारे पास आ जाएगा, 2 cos A की वैल्यू आएगी हमारे पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC इंटू A एज इट इज डिवाइड में, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC और इंटू B एज इट इज, प्लस 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB इंटू C एज इट इज। तो डिवाइड में 2ABC आया हमारे पास, तो यहाँ पर हो गया 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, तो 4B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 3B स्क्वायर। 2C स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर कैंसिल, प्लस C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कैंसिल, प्लस A स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ABC, ABC से ABC कैंसिल, तो 3B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगी ये 2B स्क्वायर इधर आ जाएगा, A स्क्वायर उधर चले जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स AB जो ट्राइंगल ABC वो राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल A कितना है, 90 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल A की वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री आ गई, ऐसा समझ में आता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू कॉट A प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर
इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी। वापस इसको कॉस अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन लिखकर कॉस ए की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको। ओके, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो एज इट इज इंटू कॉट ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और डिवाइड में साइन ए आएगा, साइन ए को लिख दिया 2r साइन ए, सॉरी a अपॉन 2r, ठीक है, ऐसा लिख दिया साइन ए को। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए की वैल्यू पुट कर दी और साइन ए की भी वैल्यू पुट कर दी, कितनी, a अपॉन 2r प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू बी की वैल्यू हो गई b अपॉन 2r प्लस ये हो गई वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू साइन सी की वैल्यू हो गई c अपॉन 2r। 2abc अपॉन 2r से पूरे में कॉमन आ गया तो बाहर हो गया 2r अपॉन 2 से 2 भी कैंसिल चाहो तो कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा r अपॉन abc, ये बाहर आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो जाएगा b टू दी पावर 4 माइनस सी टू दी पावर 4, इसका इससे किया, ठीक है, और पूरे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का इससे किया तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फिर इस पूरे का इससे किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसका इससे पूरे से किया तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बी टू दी पावर 4 से बी टू दी पावर 4 कैंसिल, ए टू दी पावर 4 से ए टू दी पावर 4, सी पावर 4 से सी टू दी पावर 4 का है, ये कैंसिल हो गया। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये नेगेटिव और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं पे पॉजिटिव भी होगा, ये कैंसिल। ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल। बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, तो कितना हो गया 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 0, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। क्या किया हमने, कोसाइन लॉ लगाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3abc देन फाइंड a। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी और a प्लस सी प्लस बी दिख रहा है, तो इसको ऐसा लिख लिया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस सी को एक टर्म a ले लिया और ये b, और a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला लग गया, इसका इक्वल टू 3abc एज इट इज, होल स्क्वायर ओपन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac उधर चले गया, ठीक है, ac है यहाँ पर, तो बचेगा पॉजिटिव ac, इसको डिवाइड में लिया है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ac, सॉरी ac इक्वल टू 1, 2 का डिवाइड कर दिया तो cos, इसको लिख देंगे cos b इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी वाला, इन अ ट्राइंगल ABC इफ c टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, डी वाले को समझ में आ जाएगा। सी टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्या दिख रहा है, ये ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस सी टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ओपन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ फॉर्मूला लगा देते या फिर इसको उधर लेके प्लस माइनस ओपन कर देते, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। ओके, स्क्वायर उधर आके रूट हो गया, तो हमारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 2ab प्लस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 इट मीन 60 डिग्री और 120 डिग्री, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे कोसाइन लॉ वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 101 सी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 100 सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैंने 2ab का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो मेरे पास ये बन गया कॉस सी, सबसे पहले काम तो ये हो गया, और ये बन गया 50 सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ऐसा बन गया। अब हमें कॉट सी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी चाहिए, चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो ये हो जाएगा कॉस सी अपॉन साइन सी अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी, एलसीएम वगैरह ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई साइन सी डिवाइड वाला एज इट इज इंटू, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को कितना लिखा जा सकता है, साइन सी लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दिया साइन सी। कॉस ऑफ सी एज इट इज इंटू साइन ए को लिख दिया हमने ए अपॉन 2r और इसको लिख दिया बी अपॉन 2r, तो ए बी अपॉन 2r स्क्वायर एज इट इज। साइन सी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर सी है, तो इसको हमने लिख दिया सी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास आ गया ए बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू कॉस सी। तो ए बी अपॉन इस ये जो वैल्यू है वो क्या है, इसको लिया ए बी इंटू कॉस सी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 50 है, तो ए बी अपॉन ए बी कॉस सी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो वो हमने पहले निकाल ली, ठीक है। तो ऐसे बता सकते हो, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं हमारे पास, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी ए कॉमा बी कॉमा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट एंगल जो भी होगा वो ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट वाले होगा। जैसे अगर ये है ग्रेटेस्ट साइड तो इसका अपोजिट एंगल ये ग्रेटेस्ट होगा, तो जो भी ग्रेटेस्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल ही ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें सिर्फ ये देख लेना कौन सी साइड ग्रेटेस्ट है। तो ये ए एक बी और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा है, मतलब इन दोनों को जीरो कर दूँ तो ये बन जाएगा, इन दोनों को जीरो कर दूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर उसमें भी ए बी ऐड करने के बाद रूट किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम हाइपोटेनस भी माने तो वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वो तो ज़्यादा हो गई। अगर एक साइड ए है एक साइड बी है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें ए बी और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो मतलब ये ए और बी दोनों से तो ज़्यादा है, उसके हाइपोटेनस से भी ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी साइड यही होगी। तो हमें इसी के अपोजिट एंगल निकालना है, तो हम इसको ए ले लेते हैं इसके एंगल को, इसके अपोजिट एंगल बी ले लेते हैं, इसके अपोजिट एंगल सी ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट ही कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा -1/2, -1/2 इट मीन सी इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला ही था हाइपोटेनस से भी ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा एंगल आने वाला था, ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से देख लोगे आप, सेम है। नेक्स्ट हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, इन अ ट्राइंगल इफ द एंगल ए बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। क्या है, एंगल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में,
तो एंगल्स जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमें ऐसा ले लेना चाहिए कि एक एंगल तो है कैपिटल ए माइनस डी। चलो दूसरी चीज़ ले लेते हैं, ऐसा ले लेता हूँ 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, ये तो पता ही है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इस हिसाब से एंगल बी की वैल्यू तो 60 डिग्री हो ही गई, ठीक है, ए प्लस सी को हमने लिख दिया 2b, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू तो 60 डिग्री हो गई, ये तो क्लियर हो गया, तो एंगल बी हमें 60 डिग्री पता है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ac की वैल्यू हमारे पास हो गई ac इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और हमें इस बी स्क्वायर को इधर ले आना है, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पर हमने पुट कर दिया बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू निकालना है जिसकी, उसकी बात करें, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके लिए हमारे पास आंसर आ गया कि ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। तो ए प्लस सी अपॉन बी को इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन बी। सी डी फॉर्मूला लगा दो, इसमें सॉल्व कर लो, इसमें से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है।